हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु अकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत समय बाद देखिए क्या हुआ कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से कल कोई वीडियो नहीं आ पाई, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना समय हो गया, क्योंकि आपसे दूर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो दोस्तों चलिए एकदम से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार से जय हिंद और वंदे मातरम लिख दें यदि ये आपके पास वॉल्यूम और स्क्रीन दोनों एकदम से सही आ रही हैं तो। जी हाँ, सभी भाई बहन जय हिंद और वंदे मातरम लिखें दोस्तों, सभी भाई बहन। जी हाँ, चलिए दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, जी हाँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो आपके सीटेट 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बीजगणितीय टाइल्स जिसे हम अलजेब्रा टाइल्स बोलते हैं को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। द्विघातीय व्यंजक का गुणनखंडन, घातांक, वर्गमूल और घनमूल, और लास्ट है आपका रेखीय समीकरण का आलेख। तो बताइए इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, बीजगणितीय टाइल्स को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बताएं दोस्तों। देखिए कोई बात नहीं है, अगर आपका गलत होता है प्रश्न कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम टाइम में आपका गलत नहीं होना चाहिए, मैं बस यही चाहता हूं। तो अगर हम बात करते हैं रेखीय समीकरण का आलेख, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीजगणितीय टाइल्स को पढ़ने के लिए रेखीय समीकरण के आलेख का प्रयोग किया जाता है, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित छांटने संबंधी गतिविधि देता है। ठीक है, अब ये वाला क्या है, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। टीचर क्या कहता है कि कुछ उसने कोण दिए और कहा कि इनको कोणों के आधार पर वर्गीकृत करो। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों इसमें, अब देखेंगे ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर। जी हाँ, आगे है दोस्तों कि यह छांटने संबंधी गतिविधि क्या है दोस्तों, बंद अंत कार्य है, मुक्त अंत कार्य है, सृजनात्मक कार्य है, या फिर आपका मननशील कार्य है। तो बताएं दोस्तों यह किस प्रकार का कार्य है। जी हाँ, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते होंगे कि मनन कार्य तो कुछ होता ही नहीं है, तो आप इसको तुरंत काट दीजिए। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं इसके लिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें, क्या ये सृजनात्मक कार्य है, क्या ये सृजनात्मक कार्य है, तो ये आपका सृजनात्मक कार्य भी नहीं है। तो दो आपके ये कट गए, ऐसे ही दो आपके ऐसे ही कट गए। अब आपका बचा मुक्त अंत कार्य और बंद अंत कार्य। तो मुक्त और बंद अंत कार्य क्या होता है, देखिए मुक्त अंत कार्य का मतलब होता है कि एक ही आंसर का कई प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं, वो आपका मुक्त अंत कार्य होता है। ठीक है, जैसे हम अगर आपसे कहते हैं कि ये बताइए अगर हमें बरेली से और दिल्ली जाना है तो किस प्रकार से जाएंगे, तो हर बच्चा कोई ना कोई अलग तरीके से बता सकता है। कोई कह देता है सर हम तो बाइक से भी चले जाएंगे, कोई कहेगा सर हम तो कार से भी जा सकते हैं, कोई कहेगा कि नहीं सर हम तो उससे जाएंगे रेलगाड़ी से। ठीक है, तो ये क्या होगा, मुक्त अंत कार्य। और बंद अंत कार्य क्या होता है, एकदम से फिक्स होता है कि हमने पूछा कि दो दूनी कितने होते हैं, तो वो कहेगा 4 होते हैं, तो एकदम से फिक्स है कि वो तो 4 होना है। ठीक है, तो आप बताइए इन कोणों को जब वो पूछेगा तो कोण का विभाजन तो एक ही तरीके से होगा ना। अरे एक बात बताइए, अगर ये वाला कोण है 90 डिग्री है तो ये 90 ही तो रहेगा, ये समकोण ही तो होगा, कोई और थोड़ी ना बन जाएगा। तो ये क्या होगा, बंद अंत कार्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, एकदम से सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को मोस्ट इंपोर्टेंट लगाकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। जी हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के स्थान पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखने संबंधी शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को समाप्त करने के लिए एक शिक्षक बीजगणितीय टाइल्स का प्रयोग करता है और उसके बाद वर्ग पूरा करने संबंधी कार्यपत्रक देता है। अब आपको ये देख रहे हैं इस टाइप से उसने किया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न को देख लेंगे, पूरा प्रश्न यहाँ पर मैं लगा देता हूँ आपको। जहाँ अब यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो तो अपने फ़ोन की जो क्वालिटी होती है, यहाँ पर 3 डॉट जो होते हैं यहाँ पर, तो उस वहाँ पर एक क्वालिटी का एक ऑप्शन आता है, वहाँ से आप क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, आपको सही से दिखेगा। ठीक है, शिक्षक यह सोचता है कि यह त्रुटि
किसके कारण है? पठन निर्योग्यता के कारण, लेखन निर्योग्यता के कारण, खराब संकल्पना के कारण, या फिर मनोगतिक निर्योग्यता के कारण। देखिए पठन निर्योग्यता क्या होती है, यानी कि पढ़ने में कठिनाई। तो इसमें पढ़ने में तो कठिनाई है नहीं, यानी कि आपका पठन निर्योग्यता नहीं होगा। ठीक, अगला बात करें लेखन निर्योग्यता, क्या लिखने में कठिनाई है? बिल्कुल गलत है, ऐसा भी नहीं है। खराब संकल्पना कुछ होता नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मनोगतिक निर्योग्यता है दोस्तों, एकदम से जबरदस्त क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज के जो क्वेश्चन है ना, आपके सीटेट एग्जाम 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कुछ हमारे जो भाई बहन हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि सर क्या एग्ज़ाम होगा 5 जुलाई को, नहीं होगा। तो उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ठीक है, कि दोस्तों एग्ज़ाम मान लीजिए 5 जुलाई के लिए होगा, ठीक है, होगा, ये मानकर चलिए। आपका एग्जाम चाहे हो या ना हो 5 के लिए, ठीक है, लेकिन आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो आपका कब होगा, तो 5 जुलाई को होगा। यही आपको सोचकर तैयारी करनी है, ये समझ लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम आपका जब भी हो, जब होगा देखा जाएगा। अरे एग्ज़ाम किसको देना है? आपको देना है। तैयारी भी आपको करनी तो अभी से कर लीजिए ना। यदि आपने अपना टारगेट 105 प्लस का बनाया है तो अब आप बना लीजिए कि 120 प्लस का टारगेट बना लीजिए, तो आपको ही फायदा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है? दोस्तों कीमत ग्राफ, ये वाला, आप ये वाला देख सकते हैं, या ये वाला हो सकता है, या ये वाला हो सकता है, या ये वाला हो सकता है। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। देखिए दाम जब बढ़ना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब क्या है? बढ़ते ही तो जाएंगे दोस्तों, बढ़ रहे हैं तो बढ़ेंगे ही तो आगे, तो इस प्रकार से जाएंगे। इस प्रकार से क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सभी का सही है दोस्तों, एकदम से सही, बिल्कुल बढ़िया दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत सिंपल भी है। कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? 4 किलो 50 ग्राम, 1 किलो 150 ग्राम, 1 किलो 200 ग्राम, या फिर 150 ग्राम। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, बताएं सभी। बिल्कुल सही दोस्तों, एकदम से सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, सभी लोग जानते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि 1 किलो 150 ग्राम ज़्यादा है। आप सभी लोग जानते हैं 2 किलो 600 ग्राम में से 1 किलो 450 ग्राम घटा देंगे, आंसर निकल आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है माचिस की तीलियों, ये वाला प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको अभी देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम से माइंड में सेट करने वाले तरीके से। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से भाई बहन, कंफ्यूज हो जाते हैं। यह प्रश्न कई बार आपका आया हुआ है, तो दोस्तों ध्यान रखना है इसके लिए। ठीक है, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जाँच कीजिए दोस्तों। चरण बन दिया है। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि एक जो चरण है उसमें कितनी तीलियां हैं, तो आपको लग रहा है कि 3 तीलियां हैं दोस्तों, लेकिन 3 नहीं है, ये आपकी तीलियां हैं दोस्तों 6। ठीक है, ध्यान रखना, ये 6 तीलियां हैं, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। जी हाँ, इस तरीके से हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें। तो एक चरण में कितनी तीलियां हैं दोस्तों? 6 तीलियां हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 6 तीलियां हैं। अब आपको बताना है कि यदि पैटर्न निरंतर जारी रहता है तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। जी हाँ, इस प्रकार से ये प्रश्न को करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब इस प्रश्न को करने के लिए आप सिंपल तरीके से, जैसा ये एक रूल है, तो आप इस तरीके से बना कर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, समय अभाव के कारण आपको दोस्तों अगर इस प्रकार से करेंगे तो आप प्रश्न को छोड़ देंगे। आप इस प्रश्न के चक्कर में आपके कई सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा इस टाइप का प्रश्न कोई भी करने के लिए आएगा, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक क्या होगी दोस्तों? ये आपका एक फॉर्मूला याद कर लेना, बस हो जाएगा। ठीक है, टी एन का मतलब होता है तीलियों की संख्या। तीलियों की संख्या बराबर a + n - 1 × d।
ये आपको एक याद कर लेना है, छोटा सा फॉर्मूला है दोस्तों। अब ए क्या है, तो ए है दोस्तों इसमें आपका जो आपका एक चरण में कितनी तीलियां है वो है आपका ए, ठीक है। तो आप यहाँ पर 6 लिख सकते हैं प्लस अब 9 एन क्या है, तो एन है दोस्तों कितने चरण का निकालना है आपके लिए, तो 15वें चरण के लिए पूछा है ना, तो 15 गुणा -1 इंटू डी। अब डी क्या है, डी है दोस्तों अंतर, एक चरण में दूसरे चरण से जाने के लिए कितने का अंतर आता है, यानी कि पहले चरण में कितनी थी, तो आप कहोगे 6 हैं, ठीक है, बता दिया था मैंने। अगले में गिनते हैं तो 6 7 8 9 और एक 10, 10 हुआ तो 10 में से 6 घटे, कितने बचे, 4 बचे, यानी कि अंतर कितने का आया, 4 का आया, सिंपल। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं कि 6 प्लस अब 15 हैं, इसको अगर हम देखते हैं तो 15 -1 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा इंटू 4। अब यहाँ पर देखते हैं 14 चौके 56, तो 6 प्लस 56, 6 प्लस 56 आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे दोस्तों 62 हो जाएगा, एकदम से राइट आंसर। जी हाँ, अब 62 कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ट्रिक के माध्यम से अगर आपको करेंगे तो जल्दी कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं मुझे पता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है, इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यह आपको बताना है। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, या फिर खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी भाई बहन करेंगे, कोई भी गलत नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, एकदम से सही, आप सभी लोग एकदम से राइट आंसर दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया हमेशा एनसीएफ की बात आएगी, और अगर एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन में आपको दिखता है कि बच्चा स्वयं करके सीखता है, बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ये कई सारे जो वर्ड आपको मिलते हैं, वही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ, इस प्रश्न को देखिए दोस्तों जी, दी गई आकृति, यहां पर एक सेकंड रुकिए, जी हाँ, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा, यह आपको बताना है दोस्तों। इस प्रश्न को करके बताएं। जी हाँ, इस प्रश्न को बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है। जी हाँ, बताएं दोस्तों, बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जल्दी बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बताएं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए, मेथड समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर बात की जा रही है, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। वर्ग कितने हैं, तो आप 5 हैं, कितने हैं, 5 हैं। तो 5 वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि 5 वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आपका इसमें दिया है 180 वर्ग सेंटीमीटर। 180 वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों आपका इसमें दिया है कि क्षेत्रफल है, ठीक है। आपको पता है, अगला दिया है कि आकृति का परिमाप पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको भुजा पता होनी चाहिए, तभी तो परिमाप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, तो 1 वर्ग का क्षेत्रफल, 1 वर्ग का क्षेत्रफल, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बराबर हम कैसे निकालेंगे, तो 180 इसमें दिया है और बटे में हम 5 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा, तो 5 से इसको काट देंगे, 5 तियां 15 और 5 छक्के 30, यानी कि कितना आएगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर। 36 वर्ग सेंटीमीटर, जिसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ये आ गया, तो यानी कि वर्ग की भुजा कितनी आई, तो वर्ग की भुजा की अगर हम बात करें तो वर्ग की भुजा आ गई आपकी, जी हाँ,
वर्ग की भुजा आपकी कितनी आ जाएगी, तो आप 36 अंडर रूट यानी कि अंडर रूट 36 को अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा दोस्तों, सिंपल सा 6 आ जाएगा। तो आपकी जो वर्ग की भुजा है वो आपकी 6 आ गई। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया ना, तो इतना हो गया, बस हो गया आपका। इतना अगर आपने कर लिया तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालना है आकृति का परिमाप। क्या निकालना है, आकृति का परिमाप निकालना है दोस्तों। तो आकृति आपकी कैसी है, जो इस टाइप की आकृति होती है उसमें हमेशा 12 का गुणा करेंगे। कितने का, 12 का गुणा करेंगे, यानी कि 12 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये आपका आंसर है किसी में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि इस प्रकार से जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आपको समझने में भी प्रॉब्लम होती होगी। बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लास एकदम से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है, और जैसे ही होगी बहुत जल्द से जल्द आपके लिए की जाएगी। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, तो आज के लिए कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा मैनेज करेंगे, उसके बाद आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी। अब इस प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। जी हाँ, इस प्रश्न को बताएं, यहाँ पर स्लाइड को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। जी हाँ, अपने जो फ़ोन है उसका क्वालिटी बढ़ा लीजिए, जिससे कि आपको पूरा प्रश्न दिखेगा कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 + 2/5 बराबर 4/10। उसने आंसर दिया 4/10। तो क्या ये आंसर सही है, तो ये नहीं है। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। किस प्रकार से उपचारात्मक कार्य करना चाहिए, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास कराना। अगला है हर के लघुत्तम समावर्त्य यानी कि लासा की संकल्पना को स्पष्ट करना। और नेक्स्ट है समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना। और आपका जो लास्ट है असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान आकार के सवालों का अभ्यास कराना। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप सभी लोग भी आंसर सही ही दे रहे हैं, कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं बात किसकी की जा रही है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। इस प्रकार की त्रुटि बहुत सारे बच्चे करते हैं, आपने भी देखा होगा यदि आपने बच्चों को पढ़ाया होगा, छोटे बच्चों को, तो ठीक है, वो इसी प्रकार से ऐड कर देते हैं, ऊपर का ऊपर जोड़ दिया, नीचे का नीचे जोड़ दिया, बस लिख दिया, इस प्रकार से कर देते हैं, बहुत ज़्यादा त्रुटियां करते हैं। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। बच्चे को पहले क्या करना है, चित्र के माध्यम से समझाना है कि बेटा ये इस प्रकार से होता है, उसके बाद में उसी से रिलेटेड सवालों को करवाना है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए नहीं देने वाला हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे कि 1,21,012 को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या बचता है। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करेंगे। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस प्रकार का प्रश्न आता है, इसीलिए मैंने इसको ले लिया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जहां पर आपको नहीं दिखता है वहां पहले ही अंडरलाइन कर लेना है कि 1 पैसा बराबर 0.01 रुपया होता है। क्या ये सही है? तो आप कहोगे दोस्तों बिल्कुल एकदम से सही है, 1 पैसे के लिए ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल। 1 और आधा दर्जन, 1 दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, आधे दर्जन में 6 होता है, यानी कि कुल मिलाकर 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 1 मिलीलीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है दोस्तों, ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन 3 लीटर 30 मिलीलीटर आपका ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा, तो 3 लीटर और आपका 30 मिलीलीटर इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो आपका ये गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न को देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। जी हाँ, बताएं
इस प्रश्न को दोस्तों बताएं आप सभी लोग, आंसर क्या होगा। जी हाँ बताएं दोस्तों। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। कितने भाग हैं? टोटल भाग हैं 12। ठीक है, मंजू ने एक चौथाई भाग अंजू को, इसका एक तिहाई भाग सुजाता को और इसका एक छठा भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के कितने भाग बचे दोस्तों, बताना है इस प्रश्न के लिए। जी हाँ बताएं दोस्तों इस प्रश्न को। जी हाँ, अब देखिए इस प्रश्न को मैं कराता हूं आपको सिंपल तरीके से, अगर समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ भाई बहन ने कर लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो लोग जरा देख लीजिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से बोला गया है सेम उसी प्रकार से लिखते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे उसके पास कितनी चॉकलेट थी, तो आपका वो चॉकलेट थी एक। अब एक चॉकलेट में से कितना भाग, तो आपने इसमें बताया गया है प्रश्न में, मंजू ने इसका एक चौथाई भाग अंजू को, कितना, तो एक चौथाई भाग अंजू को दे दिया, लिख दिया बस सिंपल, प्लस और एक तिहाई भाग सुजाता को दे दिया, इसको भी लिख लिया हमने। जो बोलेगा बस वही करते जाना है। ठीक है, इसका एक छठा भाग फिजा को दे दिया, यानी कि 1/6 भाग फिजा को दे दिया, सिंपल। अब यहाँ क्या करना है, तो एक माइनस, अब इनको क्या कर देना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 12 एलसीएम आ जाएगा, और आप इसको करेंगे तो इधर आ जाएगा 3 और इधर आएगा आपका 4 और इधर आएगा आपका 2। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर लेंगे। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, मुझे बस आपको थोड़ा सा मेथड बताना है कि किस प्रकार से होगा। आप इसको कर तो अपने आप से ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आगे करेंगे तो एक माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि 9/12, 9 एक सेकेंड रुकी दोस्तों, जा 9/12 बराबर। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 माइनस 9/12। यहाँ पे एलसीएम लेकर थोड़ा सा इसको कर सकते हैं तो आपका ये आ जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 में से 9 जाएंगे, यानी कि 3/12, 3/12। और 3/12 दोस्तों इसमें कहीं दिया है तो बताइए, बताएं दोस्तों। 3/12 दिया है आंसर में, तो आपको 3/12 तो सर दिया ही नहीं है। तो आप ये बताइए भाग कितने थे, तो 12 भाग थे, और उसके पास कितने बच गए, तो आपको 3 भाग बच गए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ बताएं। एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या क्या है, यह आपको बताना है। 100, 75, 80, 90, बताएं दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ बताएं, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ जल्दी से कमेंट करें। चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न के लिए जरा देखते हैं। तो प्रश्न क्या है दोस्तों, जी हाँ सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कितना दिया है कि एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है। कितना, 750, टोटल कितना भरा जाता है, तो 750 भरा जाता है, यानी कि टोटल हमेशा नीचे लिखेंगे, आप जानते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। कितनी बोतलों को, 6 बोतलों को कार्टन में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या पूछी है। कितना, 450 लीटर जूस के लिए। ठीक है, 450 लीटर, तो 450 लीटर पूछा है ना, तो 450 लिख देंगे। ठीक है, गुणे में आप क्या करेंगे, 1000 लगाएंगे, क्योंकि मिलीलीटर में हमेशा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 होते हैं, आप जिनको जानते हैं। ठीक है, तो 1000 आपका ये मिलीलीटर हो जाएगा। अब गुणे में आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें पूछा है कि 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। कितनी को, 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको इतना सॉल्व कर लेंगे। जब हम इतना सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका जो आंसर होगा, आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए तो आपका जो आंसर आएगा, जी हाँ
आप इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, ठीक है। अब हम 5 से इसको काटते हैं, 5 एकम 5 और आपका पचम 25, ठीक है, 15 बचेगा और ये आपका कट जाएगा और इधर आपका कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, ये वाला अगर हम देखते हैं 5 दूनी 10 और ये आपका 20 बचा है इधर, ठीक है। 5 से इसको काटते हैं, 5 तिये 15 और 5 चौके 20, ठीक है। इस प्रकार से यदि आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो ध्यान रखिए आपका 600 आएगा, कितना 600 आएगा। आप इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो 600 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पर 600 आ जाएगा और यहाँ पे पूछा क्या है दोस्तों, 6 यहाँ पर 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल 600 को, जी हाँ 600 को क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और इसमें दिया है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें, जी हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। 8664 घन सेंटीमीटर को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। जी हाँ बताएं, बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बस एक करने का आपको तरीका आना चाहिए किस प्रकार से होंगे, ठीक है। जी हाँ तो देखिए कोई बात नहीं है दोस्तों, 8664 कितना 8664 घन सेंटीमीटर को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। कोई बात नहीं है। अब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें दी गई है तो कितनी दी है, तो आपको पता है 4 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है। ये यानी कि क्या है, लंबाई आपकी दी है इसमें 4 सेंटीमीटर, ठीक, चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर और आपकी ऊंचाई दी है 2 सेंटीमीटर, हमने उसको लिख दिया। और यहाँ पे आप इसको सेंटीमीटर क्यों लिख सकते हैं या फिर घन सेंटीमीटर, ठीक है। जी हाँ सेंटीमीटर क्यों आप इसके लिए लिख सकते हैं या फिर घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं, दोनों में से आपको जो सही लगता है आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बराबर क्या होगा, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं, जी हाँ आपका ये आएगा सॉल्व करेंगे तो, जी हाँ बिल्कुल सही, एकदम से 361 आ जाएगा, ठीक है 361 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल तरीके से। आप मैं देखिए एक चीज़ मैं जानता हूँ कि आप क्या हैं, आप इस लेवल तक जब आए हैं ना तो मुझे पता है बहुत कुछ पढ़ के आए हैं, ठीक है। आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद में आपने चाहे BLED DLED किया हो, BLED किया हो, VED किया हो, कुछ भी किया हो, तो इतना पढ़ने के बाद जब आए हैं तो मैं अगर आपको गुणे भाग सिखाऊंगा तो ये तो आपका टाइम वेस्ट करना है ना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जी हाँ इस प्रश्न को बताना है, बहुत ही ध्यान से करना है इस प्रश्न के लिए। जी हाँ इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से करना है। 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल खाली जगह ये वाले की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है, उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है, और निम्न स्तरीय मूंग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता है, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है, और लास्ट है आपका उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ बहुत बढ़िया दोस्तों, कोई बात नहीं है, बढ़िया एकदम से, जी हाँ बिल्कुल सही। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों। यह क्या है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। कुछ भाई बहन गलत कर रहे हैं तो गलत मत करिए। निम्न स्तरीय मांग कार्य है क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न के लिए याद कर लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, नोट कर लेंगे इस प्रश्न के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बताएंगे
इसको बताना है 30,10,301 को 43 से भाग करने पर भागफल क्या बचता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हुआ है, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा। अब इस प्रश्न को बताना है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों इस प्रश्न को करने से पहले एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, क्योंकि यहां हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि गुणनफल 3001 गुणे 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि 3,311 प्राप्त हो। गुणनफल क्या है, 3001 गुणे 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि 3,311 प्राप्त हो जाए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए बताना है। जी हाँ, कमेंट करिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, बताएं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, करने का तरीका समझिए कि 3,101, देखिए 3,101 यहाँ पर लिखते चलेंगे, जो बोला है बस वही करते जाना है। ठीक है, 3,001 गुणे 101, 101 बराबर क्या है दोस्तों, तो बराबर, सॉरी बराबर नहीं आएगा यहाँ पे, में से क्या घटाया जाए, में से क्या घटाया जाए कि आपका जो गुणनफल है वो क्या प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे जो पूछा है उसके लिए हम लिख देते हैं। ठीक है, जो पूछा हमने उसी को लिख दिया। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसमें दिया है तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो इसमें से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला काम मैं नहीं करता हूं। हमेशा मुझे भी पता है कि आपका जो समय है, एक एक सेकंड आपका कितना इंपॉर्टेंट है, मैं इस चीज़ को समझता हूं। ठीक है ना, आपके लिए इन सिंपल क्वेश्चंस में अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगा तो ये मेरा और आपका दोनों का ही टाइम वेस्ट करना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर कमेंट करके बताना है, मैंने आपको बता दिया कि आपको किस प्रकार से करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।